नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। 7 के समीकरण की शुरुआत करते हैं। आज सबसे पहले बात करेंगे यूपी विधानसभा के बजट सत्र की, जहां 5 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच बहस और नेता सदन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और नेता प्रतिपक्ष के बयानों में वैसा ही तीखापन बरकरार रहा जैसा बजट सत्र की शुरुआत होने पर हुआ था। आज विधानसभा में राज्यपाल के अभिभाषण पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने धन्यवाद प्रस्ताव के दौरान हर मुद्दे पर विपक्ष को न सिर्फ जवाब दिया, बल्कि नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के आरोपों पर कड़ा पलटवार किया। लेकिन भाषण के दौरान आज सबसे दिलचस्प मौका तब आया जब सीएम योगी ने विपक्ष के लिए एक शेर पढ़ा। तो वार पलटवार का दौर चल रहा है और शायराना अंदाज भी देखने को मिला। विधानसभा में सीएम योगी ने बिजली आपूर्ति पर अखिलेश यादव के आरोपों पर कहा कि आज पूरे उत्तर प्रदेश में हर जिले में एक समान बिजली आपूर्ति हो रही है और पिछली सरकार की तरह बिजली आपूर्ति में भेदभाव नहीं हो रहा है। कोई भेद नहीं, जो गोरखपुर में मिलेगा वही लखनऊ में मिलेगा, जो लखनऊ में मिलेगा वही हरदोई में मिलेगा, और वही इटावा और मैनपुरी में भी मिलेगा, वही एटा में भी मिलेगा, वही रामपुर में भी मिलेगा। अब पिक एंड चूज नहीं है, सबको एक समान भाव के साथ बिजली वितरण हो रहा है। यही तो है सबका साथ सबका विकास का भाव। विकास सबका, भेदभाव किसी के साथ नहीं। और राष्ट्रवाद के नाम पर भाजपा और विपक्ष के तंज पर भी आज सीएम योगी ने सदन में विपक्ष पर पलटवार करते हुए तीखा हमला कर दिया और बिना राष्ट्रवाद की भावना के व्यक्ति को चूहा बता दिया। यह मानना है हर व्यक्ति को राष्ट्र भावना से उत्प्रोत होना चाहिए। राष्ट्र भावना से विहीन व्यक्ति की स्थिति तो चूहे जैसी हो जाती है। चूहे की स्थिति आप देखते हैं ना, जिस घर में रहेगा उस घर का अन्न भी खाएगा और उस घर में होल करके उसकी नींव को भी धंसाने का काम करता है। तो चूहा बनने की बजाय राष्ट्रवादी बनना श्रेयस्कर है। और आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में विपक्ष को सम्मान और अभिमान का फर्क भी समझा दिया। एक मनीषी ने कहा कि अभिमान तब आता है जब हमें लगता है कि हमने कुछ किया है, और सम्मान तब मिलता है जब दुनिया को लगता है कि आपने कुछ किया है। भारतीय जनता पार्टी और उससे जुड़े हुए सहयोगी दलों को जो जनादेश प्राप्त हुआ है, ये उसी सम्मान का प्रतीक है। जनता जनार्दन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। लेकिन आज विधानसभा की पूरी कार्रवाई के दौरान एक बार फिर नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव की चर्चा हुई, जब सपा के समाजवाद पर सवाल उठाते हुए सीएम योगी ने राम मनोहर लोहिया का जिक्र करते हुए कहा कि पूरी समाजवादी पार्टी में अब सिर्फ शिवपाल यादव की कलम से ही लोहिया का जिक्र होता है, जिसकी सत्ता पक्ष ही नहीं बल्कि विपक्ष के सदस्यों ने भी तारीफ की। आप कितना भी बोल लें कि फलाना समाजवादी, समाजवाद को आप लोगों ने एक मृग तृष्णा बना दिया है। और मुझे लगता है, देखिए, जब समाजवाद की बात होती थी डॉक्टर लोहिया की चर्चा होती थी, जयप्रकाश जी की चर्चा होती थी, संघर्षशील नेताओं की चर्चा होती थी। आज समाजवादी पार्टी में मुझे लगता है कि डॉक्टर लोहिया पे मैं लेखनी कभी कभी केवल शिवपाल जी की देखता हूं, कभी कभी उनका आलेख, उनका आर्टिकल देखने को मिलता है। आज विधानसभा में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के भाषण में समाजवादी नेता राम मनोहर लोहिया की चर्चा करने पर शिवपाल यादव ने भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तारीफ की और एक ट्वीट करते हुए लिखा, महान चिंतक व स्वतंत्रता सेनानी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के परिप्रेक्ष्य में नेता सदन का वक्तव्य स्वागत योग्य है। निश्चय ही अभिभूत हूँ। लोहिया जी महान विभूति व वैश्विक चिंतक थे, उनकी तुलना किसी से नहीं की जा सकती। हम सभी उनकी विरासत के ऋणी हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। तो ये ट्वीट करके शिवपाल यादव ने शुक्रिया अदा किया। एक तरफ सीएम योगी शिवपाल यादव की तारीफ कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ शिवपाल यादव भी खुलकर मुख्यमंत्री की सराहना करने से नहीं हिचक रहे। लेकिन एक दूसरे की तारीफ शायद अखिलेश यादव को असहज कर देती है और यही वजह है कि आज जब मुख्यमंत्री ने समाजवाद के मुद्दे पर शिवपाल यादव की तारीफ की, तो अखिलेश यादव ने कटाक्ष करते हुए विधानसभा में कहा कि आजकल सत्ता पक्ष को मेरे चाचा की फिक्र बहुत हो रही है। नेता सदन ने हमारे चाचा की बहुत चिंता की।
अभी तक तो मेरे चाचा थे, लेकिन अब तो नेता सदन भी उन्हें चाचा बोल रहे हैं। नेता सदन ने हमारे 27 महीने जेल में गुजारने के बाद बीते कुछ दिनों से लगातार सपा के वरिष्ठ नेता आजम खान के लिए दिल्ली से एक के बाद एक राहत भरी खबरें सामने आ रही है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने आजम खान को जमानत देते हुए उनकी जेल से रिहाई करवा दी और अब एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने जौहर विश्वविद्यालय के मामले में आजम खान को बड़ी राहत दे दी है, जिसके बाद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी फिलहाल यूपी सरकार की किसी भी कार्रवाई से बच गई है। आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए आज सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत की शर्तों और विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों पर गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट को शर्तों को न्याय संगत नहीं मानते हुए इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी करके जवाब मांगा है। इसके बाद ये साफ हो गया है कि फिलहाल आजम खान की यूनिवर्सिटी योगी सरकार के बुलडोजर से बच गई है। तो आजम खान के लिए राहत का दौर चल रहा है और एक और राहत उन्हें मिली है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत की शर्तों पर रोक लगा दी है। साथ ही साथ जौहर विश्वविद्यालय में बुलडोजर का जो खतरा मंडरा रहा था वो भी टल गया है। आजम खान को जमानत देने के बाद रिहाई हुई। अब एक बार फिर देश की सबसे बड़ी अदालत ने जौहर विश्वविद्यालय के मामले में आजम खान को राहत दी है, जिसके बाद आजम खान का ड्रीम प्रोजेक्ट कही जाने वाली जौहर यूनिवर्सिटी फिलहाल यूपी सरकार की किसी भी कार्रवाई से बच गई है। आजम की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट की जमानत की शर्तों और विश्वविद्यालय के कुछ हिस्सों को गिराने की कार्रवाई पर रोक लगा दी। अदालत में चल रहे वाराणसी की ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी, मथुरा के कृष्ण जन्मभूमि और ईदगाह विवाद समेत ऐसे कई मामलों के बीच कल से मुस्लिम संगठन जमीयत उलेमा हिंद सहारनपुर के देवबंद में एक सम्मेलन आयोजित करने जा रहा है। ये बैठक जमीयत उलेमा हिंद के महमूद मदनी धड़े ने बुलाई है और 2 दिन यानी कि 28 और 29 को होने वाले इस सम्मेलन के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को आने का न्योता दिया। माना जा रहा है कि जमीयत के इस सम्मेलन में देश भर के 5000 से ज्यादा मुस्लिम बुद्धिजीवी और उलेमा स्कॉलर शामिल हो सकते हैं। बताया जा रहा है कि जमीयत के इस सम्मेलन में देश को धर्म स्थलों को लेकर छिड़े विवाद, उनकी अदालती कार्रवाई, इसमें वाराणसी का ज्ञानवापी श्रृंगार गौरी विवाद, मथुरा का कृष्ण जन्मभूमि शाही ईदगाह मस्जिद विवाद, दिल्ली के कुतुब मीनार समेत मुसलमानों से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा हो सकती है और धर्मस्थलों को लेकर इस सम्मेलन में जमीयत उलेमा हिंद बड़ा प्रस्ताव भी पास कर सकती है। ज्ञानवापी समेत तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम तंजीमें अपनी बयान जारी कर रही हैं। इस बीच देवबंद में एक मीटिंग होने जा रही है जमीयत की। महमूद मदनी गुट की ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा रही है। हमारे साथ प्रदेश उपाध्यक्ष हैं इस तंजीम के, उनसे बात कर लेते हैं। क्या एजेंडा रहने जा रहा है इन मीटिंग्स का? ये असल में मीटिंग्स जमीयत चूँकि भारतीय मुसलमानों की सबसे पुरानी संस्था है, 1919 की है और 1 करोड़ से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। हर 3 साल में जब टर्म कंप्लीट होता है तो हमारे एग्जीक्यूटिव बॉडी का प्रोग्राम होता है। देश भर में 10,000 से ज़्यादा इसके मेंबर हैं। ये उसका प्रोग्राम है और इस वक्त करंट सिचुएशन जो देश की है उन तमाम मुद्दों पर चर्चाएँ होंगी। मुद्दे काफ़ी हैं। मुस्लिम तंजीमों के, मुस्लिम लीडरान के तमाम बयान आ रहे हैं। उनको किस तरह से देख रहे हैं और क्या मुद्दे ज्ञानवापी से लेकर मथुरा तक के इसमें डिस्कस होने जा रहे हैं? जमीयत उलमा चूँकि 1919 की तंजीम है और देश की आज़ादी से पहले भी इसने बड़ा रोल अदा किया था, आज़ादी के बाद भी आज तक करती आ रही है और आज भी जमीयत उलमा ये अपनी जिम्मेदारी समझती है कि देश में जिस तरह का भी माहौल हो उसमें जमीयत अपनी तरफ से जो पॉजिटिव किरदार अदा कर सकती है वो करे। अभी देश में जो करंट सिचुएशन है उसमें जमीयत उलमा ये महसूस कर रही है कि कुछ लोगों की तरफ से, बहुत कम लोग हैं वो, कुछ लोगों की तरफ से अलग अलग कम्युनिटी के बीच में जो आपसी सौहार्द है उसको बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है और इस काम के लिए चाहे वो मस्जिद का इशू हो, मंदिर का इशू हो या दूसरे इश्यूज़ हों, उन इश्यूज़, नॉन इश्यूज़ को इश्यूज़ बनाया जा रहा है और देश के जो असल इश्यूज़ हैं उनको दबाया जा रहा है। इस सिलसिले में जमीयत अपने सारे पदाधिकारियों और मेंबरान के साथ मीटिंग कर रही है, जिसमें देश की जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके जो मेंबरान हैं, उनके जिम्मेदारान हैं, उनको भी बुलाया गया है कि हम मुस्लिम समाज जो देश का एक मजबूत अंग है उसकी तरफ से पूरे देश और देशवासियों के लिए एक पॉजिटिव पैगाम जाए। तो जो करंट सिचुएशन चल रही है, वर्तमान में जो इश्यूज़ हैं, उन सभी इश्यूज़ पर बातचीत होगी, गहनता से और मंथन किया जाएगा और साथ में एक संदेश ये भी देने की कोशिश होगी कि सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे, जो मुद्दे हैं उनका निवारण भी किया जा सके। कानपुर से कैमरामैन पंकज निगम के साथ रतीश त्रिवेदी, एबीपी गंगा। और यहाँ पर सवाल बड़ा ये है कि अदालतों में चल रहे देश के कई धर्मस्थलों के विवाद के बीच अचानक जमीयत उलेमा हिंद ने यह सम्मेलन क्यों आयोजित किया?
ज्ञानवापी समेत तमाम मुद्दों को लेकर मुस्लिम तंजीमें अपनी बयान जारी कर रही हैं। इस बीच देवबंद में एक मीटिंग होने जा रही है। महमूद मदनी गुट की ये मीटिंग काफ़ी महत्वपूर्ण कही जा रही है। तो जमीयत उलेमा हिंद ने ये पूरी मीटिंग बुलाई है। 5000 से ज़्यादा जो स्कॉलर हैं वो उनके पहुंचने की संभावना है और कहा यह जा रहा है कि जो धर्मस्थलों के विवाद हैं इनके बीच ये सम्मेलन महत्वपूर्ण होगा। इसमें प्रस्ताव पास हो सकते हैं और इस पूरे मामले में जमीयत उलेमा हिंद के उपाध्यक्ष मौलाना अमीनुल हक का कहना है कि आज़ादी से पहले की यह संस्था है और इसीलिए इसका योगदान बड़ा है, लेकिन जिस तरीके की चीज़ें पूरे देश में हो रही हैं उसके मद्देनज़र ये बैठक महत्वपूर्ण है। इसमें तमाम बड़े फैसले हो सकते हैं। आपको बता दें कि दरअसल मसला क्या है, जितने भी विवाद इस वक्त छिड़े हुए हैं उन सब के मद्देनज़र ये बैठक बुलाई गई है। देवबंद में सम्मेलन आयोजित होने जा रहा है और ये बैठक जमीयत उलेमा हिंद के महमूद मदनी धड़े ने बुलाई है। 2 दिन यानी कि 28 और 29 मई को होने वाले सम्मेलन के लिए जमीयत उलेमा हिंद ने ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों के पहुँचने की अपील की है। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीर जारी करने पर बड़ा फैसला हुआ है। वाराणसी जिला जज का बड़ा फैसला, आज सर्वे की तस्वीर नहीं सौंपी जाएगी। मुस्लिम पक्ष ने तस्वीरें जारी करने का विरोध किया था, हिंदू पक्ष ने आज तस्वीरें जारी करने की मांग की थी। अब 30 मई को दोनों पक्षों को ये सर्वे की तस्वीरें जो हैं, वीडियोग्राफी है, वो दी जाएगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ज्ञानवापी सर्वे के मामले में वाराणसी जिला जज ने बड़ा फैसला किया है। आज सर्वे की तस्वीरें सौंपी नहीं जाएंगी। मुस्लिम पक्ष ने तस्वीरें जारी करने का विरोध किया था, लेकिन हिंदू पक्ष का कहना है कि इसे जारी किया जाए क्योंकि जो सर्वे में वीडियोग्राफी हुई है वो सच पूरा देश जानता है। ऐसे में ये रिपोर्ट मिलनी चाहिए। अब 30 मई को दोनों पक्षों को सर्वे की तस्वीरें और वीडियोग्राफी दी जाएगी। फिलहाल आज के लिए कोर्ट ने मना कर दिया है। बड़ी खबर ज्ञानवापी मामले को लेकर आ रही है। मुस्लिम पक्ष ने तस्वीरें जारी करने का विरोध किया था, हालांकि हिंदू पक्ष कह रहा है कि तस्वीरें मिलनी चाहिए, लेकिन आज तो नहीं मिले, लेकिन 30 तारीख को दोनों पक्षों को सर्वे की जो फोटो है, जो वीडियोग्राफी है, वो दी जाएगी। तो जिला जज ने इस मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। ज्ञानवापी में जो कमीशन का सर्वे हुआ उसको लेकर दोनों पक्षों को जो तस्वीरें हैं, जो वीडियोग्राफी है, वो मिलेंगी, लेकिन 30 मई को ये दिया जाएगा। आज ही हिंदू पक्ष मांग कर रहा था, लेकिन मुस्लिम पक्ष का कहना है कि ये नहीं दिया जाना चाहिए, सर्वे की तस्वीरें नहीं सौंपी जानी चाहिए। लेकिन जिला जज ने फैसला सुनाया है कि 30 तारीख को ज्ञानवापी सर्वे की तस्वीरें जारी की जाएंगी और दोनों पक्षों को तस्वीरें और वीडियोग्राफी दी जाएगी। और अब बात ज्ञानवापी सर्वे की बात हो रहे विवाद की करते हैं। दरअसल अब तक काशी से लेकर दिल्ली तक सर्वे कराए जाने को लेकर विवाद था, लेकिन अब सर्वे में जो सामने आया है उसको लेकर संग्राम शुरू हो गया है। ज्ञानवापी सर्वे की वीडियो और फोटोग्राफी जारी करने के लिए हिंदू पक्ष ने कोर्ट में अपील की, लेकिन मुस्लिम पक्ष के विरोध की वजह से जिला जज ने आज तस्वीरें जारी नहीं करने का फैसला सुनाया। हालांकि खबर है कि अब दोनों पक्षों ने 30 मई की तारीख पर सहमति बनाई है। अब जिला जज दोनों पक्षों को सर्वे की तस्वीरें 30 मई को सौंपेंगे। तो सर्वे पर ताज़ा अपडेट यही है कि दोनों पक्षों को सुनने के बाद जिला जज ने यह फैसला दिया है कि 30 मई को तस्वीरें, वीडियोग्राफी सौंपी जाएगी। बिल्कुल, आज सर्टिफाई कापी, वीडियोग्राफी की जो कापी है और फोटोग्राफी आज माननीय न्यायालय का था कि आज सबको मिल जाएगा, लेकिन हमको लगता है कि उनकी तरफ से सूचना आई है कि कुछ टेक्निकल फॉल्ट है जिसके चलते अभी ये लोड नहीं हो पाया है, ये सीडी वगैरह बन नहीं पाया है, जिसकी वजह से थोड़ा एक दिन समय लगेगा। इसलिए उन्होंने हम लोगों को 30 तारीख को सोमवार के दिन, जिस दिन तारीख पड़ी हुई है ये जो मुकदमे की, उस तारीख में ही जो है उन्होंने कहा कि कोर्ट में आइएगा, वहीं कोर्ट मुकदमा सुनवाई के बाद उसके बाद जितने पक्षकार होंगे, अधिवक्ता होंगे, उन लोगों को उपलब्ध करा दिया जाएगा। तो ये कुल मिला के न मिलने का कारण है कि टेक्निकल कुछ फॉल्ट है, कुछ प्रॉब्लम आ रहे हैं, जिसकी वजह से अभी ये जो है पूरी तैयारी न्यायालय का नहीं हुआ है, इसलिए बहुत लोगों को सर्टिफाई कापी आज उपलब्ध नहीं कराया जा पाया है। तो सुना आपने, जो हिंदू पक्ष के वकील हैं उनका कहना है कि सर्टिफाई कॉपी अभी नहीं मिल पाई, कुछ तकनीकी दिक्कतें हैं, लेकिन 30 तारीख को कोर्ट ने कहा है कि सुनवाई के बाद सभी पक्षों को जो सर्टिफाइड कॉपी है फोटो और वीडियोग्राफी की, वो दे दी जाएगी। तो ज्ञानवापी सर्वे पर जो हिंदू पक्ष है वो आज ही मांग रहा था कि जो फोटो हैं, जो वीडियो हैं, वो दे दिए जाएं, लेकिन मुस्लिम पक्ष इसका विरोध कर रहा था। फिलहाल जिला जज ने फैसला सुनाया है कि 30 तारीख को सुनवाई के बाद
सभी पक्षों को जो सर्वे की फोटोग्राफी है, वीडियोग्राफी है, वो दे दी जाएगी। और ये विवाद यहीं खत्म नहीं होता। जब हमने इस मामले को लेकर केस की वादी महिलाओं से बात की तो उन्होंने क्या दावा किया, ये भी समझना चाहिए। बात की जा रही है सूचनाओं को देने की, उनको लेके वादी प्रतिवादियों को मिलेगा, ये बात कही गई। खुद कोर्ट के अंदर हिंदू पक्ष के वकील सुधीर मौजूद है। सुधीर जी हमारे संग मौजूद है। सुधीर जी, स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि क्या हुआ है, वादी प्रतिवादी के अलावा भी किसी को मिलेगा, कैसे होगा क्या? देखिए, माननीय न्यायालय के आदेश है कि सिर्फ वादिनी और प्रतिवादी को ही एक कापी मिलेगा, जो प्रत्येक व्यक्ति को वो अपने अधिवक्ता को दे और अपना आपत्ति दायर करें तो उन्हीं को ही मिलेगा। अच्छा, ये बताइए कि इस इंतजामिया कमेटी ने अभी एक लेटर दिया, आपने लेटर देखते ही कुछ बातचीत की उनके साथ, उसमें भी क्या बिसेन जी की तरह रोकने या फिर केवल वादी प्रतिवादी तक सीमित करने, किसी थर्ड पार्टी को ना देने, क्या बातें उसमें कही गई? देखिए भाई, आप बिसेन जी की तुलना इंतजामिया कमेटी से क्यों कर रहे हैं? बिसेन जी वादिनी की ओर से हैं और इंतजामिया कमेटी विपक्ष की ओर से हैं। अब बिसेन जी का कोई प्रार्थना पत्र अभी माननीय न्यायालय में नहीं आया है। अगर उन्होंने कोई दिया होगा प्रशासनिक अधिकारी को तो मुझे संज्ञानता नहीं है। इंतजामिया कमेटी द्वारा प्रार्थना पत्र आया है कि सिर्फ वादिनी और प्रतिवादी को ही दिया जाए और इस निर्देश के साथ दिया जाए कि अत्यंत गोपनीय रहे, उनके सिवाय कोई न देखे जाने। इस पर मेरी घोर आपत्ति है। और अगर माननीय न्यायालय के आदेश का कहीं अनुपालन न किया गया तो कोर्ट ऑफ कंटेम्प्ट होती है। तो माननीय न्यायालय को ऐसा आदेश न पारित कर दे जिससे वादिनी या प्रतिवादी द्वारा कहीं भी कापी दूसरे को न दिखाया जाए, क्योंकि इसमें सभी लोगों को इच्छा है देखने की। यहाँ तक कि वादिनी मुकदमा जो है दौरान कमीशन हर जगह पर नहीं जा पाई हैं, उनकी इच्छा है देखने की, उनके लोग हैं देखने की, तो अत्यंत गोपनीय संभव नहीं है। और जहाँ तक रही बात उनका जवाब क्या है, आप उनसे जवाब पा गए होंगे। मैं एक बात आखिर बार फिर से क्लैरिटी के लिए पूछूंगा कि 30 तारीख को हम क्या देखेंगे? कोर्ट हैंडओवर जब भी करेगा तो उसमें क्या क्या चीज़ें मेंशन रहेंगी और किनको, वादी प्रतिवादी के अलावा भी कुछ होगा क्या? देखिए, ऐसा है, कोर्ट कुछ भी आदेश दे सकती है। आदेश देने में कोर्ट स्वतंत्र है और आदेश का अनुपालन कोर्ट का होना चाहिए। यह विधि सम्यक है। अब जो आदेश देगी देखा जाएगा। दरअसल एक तरफ जहां हिंदू पक्ष के याचिकाकर्ताओं की तरफ से सर्वे की तस्वीरें मांगी गई, तो वहीं इस केस में अहम भूमिका निभाने वाले विश्व वैदिक सनातन संघ प्रमुख जितेंद्र सिंह ने सर्वे से जुड़े वीडियो या फोटो सार्वजनिक न करने की मांग की है। राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए उन्होंने जिला जज को अर्जी दी है कि ज्ञानवापी सर्वे के वीडियो या फोटो सार्वजनिक नहीं होने चाहिए। अगर ऐसा हुआ तो सांप्रदायिक सौहार्द और राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो सकता है। इतना ही नहीं, सर्वे से जुड़ी तस्वीरों को सार्वजनिक किए जाने वाले पर रासुका लगाए जाने की मांग भी की गई है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी नीतीश जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। नीतीश, ये जो तमाम दलीलें दी जा रही हैं, कोई कह रहा है कि जो वादिनी है वो पूरा जो तस्वीर है वो देखना चाहती हैं, कोई ये कह रहा है कि राष्ट्रीय सुरक्षा को खतरा हो जाएगा। क्या कहा आज कोर्ट ने, और 30 तारीख की जो तिथि निर्धारित हुई है, क्या उसमें कंफर्म है कि सभी पक्षों को फोटो और वीडियो दे दी जाएंगे? अवधेश जी, अभी तक तो चूंकि कोर्ट ये कह रहा है कि 30 तारीख की जो तिथि है उस दिन ही जो वादी और प्रतिवादी पक्ष के जो लोग हैं उनको फोटो वीडियो की क्लिप उनको मुहैया कराई जाएगी, उनको दी जाएगी। लेकिन आपको बता दूं कि जिस तरह से इस मामले के कहीं न कहीं कई बिंदु सामने आ गए हैं। अब पहले एक समय देखे थे कि वादी पक्ष में दो फाड़ की स्थिति देखी गई। अब आज का दिन मैं आपको बता दूं, आज का दिन ये स्थिति थी कि जितेंद्र सिंह वैदिक सनातन संघ जो कि महिलावादी हैं इस पूरे मामले में, उनके ओर से हैं, तो उन्होंने एक एप्लीकेशन डाल दी और कहा कि ये सार्वजनिक न की जाए ये वीडियो और फोटो की जो क्लिप है। वहीं दूसरी ओर सुधीर त्रिपाठी जो 4 वादियों के अकेले वकील हैं, 4 वादियों के जो अधिवक्ता हैं, वो उस फोटो को लेने के लिए पहुंच गए। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर भी आपस में कुछ थोड़ी बहुत कहें कि कम्युनिकेशन गैप हम इसको कह सकते हैं कि इसका मामला देखने में है। लेकिन इसके इतर अंजुमन इंतजामिया कमेटी की ओर से भी इसे सार्वजनिक न करने की मांग के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया। अब ऐसी स्थिति में ये देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है, चूंकि जो सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि हो सकता है कि कोर्ट रूम में ही वादियों को बुलाकर इस सारे मसले की जो वीडियो क्लिप, बिल्कुल, यानी कि दोनों संभावनाएं हैं और देखने वाली बात होगी कि 30 तारीख को क्या होता है। शुक्रिया नीतीश आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए।